एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व काशीपुर पुलिस द्वारा आज बाजपुर रोड स्थित एक होटल में चल रहे देह व्यापार के शक में छापा मारा गया, जिससे होटल संचालक व वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद करते हुए होटल संचालक समेत एक जोड़े को हिरासत में ले लिया है। इस बारे में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी उधम सिंह नगर जीतो काम्बोज ने बताया कि लंबे समय से इस होटल में देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ कर रही है। मेरी पोस्टिंग ASTU जिला उधम सिंह नगर में है, तो ये हमारा ये सोचिए कि प्रतिदिन का कार्य है। होटल स्पा चेकिंग करना और जुर्म जरायम रोकना, या कहीं सूचना मिलती है कि बाल विवाह हो रहा है या कहीं देह व्यापार हो रहा है, तो ये होटल मधुबन उर्फ इंडियन, इसकी काफ़ी दिनों से शिकायतें हमारे पास मिल रही थी। तो हमने अपने मुखबिर लगाए थे, तो आज मुखबिर में सूचना मिली कि मतलब ये जो इंडियन उर्फ मधुबन होटल है, इसमें देह व्यापार हो रहा है। तीसरी सूचना में मैं जनपद उधम सिंह नगर से रुद्रपुर से रवाना होकर अपने टीम के साथ यहाँ पे आई थी, और यहाँ पे ये चौकी इंचार्ज साहब हैं मनोज जोशी जी और एक कांस्टेबल, इनको हमरा लेके मैंने दबिश दी। पहले आके मैंने प्रभारी काशीपुर को सूचना दी थी, तो उन्होंने फिर अपने आदेश से इनको भेजा था, चौकी इंचार्ज को और कांस्टेबल को। तो मेरी पुलिस और ये चौकी की पुलिस हमने मिलके दबिश दी, तो हमें वहाँ के जो होटल मधुबन और उर्फ इंडियन में जो संचालक थे, इसमें 2 लोग हैं जिन्होंने लीज पे ये लिया हुआ है, और एक जोड़ा मिला हमें देह व्यापार में। मतलब हम कह नहीं सकते इस स्थिति में मिला, वो हम ना तो ओपन कर सकते हैं और ना ही उसका फोटो ले सकते हैं, ना ही बता सकते हैं। हाँ, संदिग्ध परिस्थितियों में। और हम फिर कुछ हमें आपत्तिजनक वहाँ से वस्तुएं भी मिली हैं होटल से, और कुछ पैसे भी मिले हैं जो आज का उनका ग्राहक आए थे। कुछ लोग पहले चले गए थे और कुछ लोग अभी जो मैं ये अरेस्ट करके लाई। टोटल मैम कितनी महिलाएं? देखिए, टोटल क्या पता, हो सकता है उनको पहले कुछ सूचना मिली हो। हमें एक पुरुष और एक महिला हमने आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए उनको, महिला को तो हमने रेस्क्यू किया है और पुरुष को हमने गिरफ्तार किया है। और 2 संचालक हैं, मैनेजर भी है, संचालक भी, और उन्होंने लीज पे लिया हुआ है होटल, तो उनको हम लेके आए। हाँ जी, बिल्कुल जारी रहेगी। सूचना मिलती है तो बिल्कुल जारी रहेगी। काशीपुर का SC गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज, जहां आपको मिलती हैं LLB, BBA, LLB, LLM, BCom ऑनर्स, BBA, BCA, MBA जैसे कोर्सेज की सुविधा, वह भी बेहतर फैसिलिटी और बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ। अगर आप भी यहाँ किसी कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें या SC गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज, बाजपुर रोड, काशीपुर में जाकर विजिट करें। आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग काशीपुर के कार्यालय में अवस्थित सभा कक्ष में पेराई सत्र 2024-25 हेतु गन्ना सर्वेक्षण कार्य, गन्ने की आपूर्ति एवं सट्टा नीति निर्धारण तथा गन्ना मूल्य भुगतान आदि के संदर्भ में समीक्षा हेतु आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे आयुक्त चंद्र सिंह धर्मसत्तू ने वर्तमान सत्र में किए जा रहे गन्ना सर्वेक्षण कार्य पर संतोष व्यक्त किया तथा निर्देशित किया कि जो भी समस्याएं प्राप्त हो रही हैं उनका निराकरण किया जाए तथा जो सुझाव प्राप्त हो रहे हैं उन पर अमल किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस जोन में गन्ने का उत्पादन कम है वहां पर व्यापक प्रचार प्रसार कार्य किया जाए ताकि किसान गन्ने की पैदावार करने के लिए प्रेरित हों। बैठक में अपर गन्ना आयुक्त चंद्र सिंह इमलाल, चीनी मिल बाजपुर के GM हरिवंश सिंह तथा चीनी मिल की कक्षा के अधिशासी निर्देशक त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार सहित चीनी मिल के अधिकारी तथा गन्ना विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
नेशनल हाईवे 74 पर आज सुबह काशीपुर जसपुर मार्ग पर टोल टैक्स के निकट दो बड़े डंपर वाहनों की जोरदार टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने के बाद डंपर गाड़ी में बैठा ड्राइवर पूरी तरह जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं एसपी सिटी काशीपुर अभय सिंह ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लेते हुए बाधित होते यातायात को सुचारू रूप से शुरू कराया। सीएम धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और उन्हें महासू मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम को राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक है। राज्य की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तराखंड को खुले बाजार से प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ की ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है, जिससे राज्य की वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने अलकनंदा, भागीरथी तथा सहायक नदियों में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति 2 की अंतिम रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के साथ पुनर्समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहाँ सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित आरओबी पर भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने को अब प्रशासन ने कमर कस ली है। आरओबी के दोनों तरफ बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि बड़े वाहन वहां से नहीं गुजर पाएंगे। देखिए, ये हाइट बैरियर का कार्य हो रहा है और मैंने ये बात हम संगठनात्मक दृष्टि से 15 दिन पूर्व में अपना यहाँ देहरादून गए थे और वहाँ हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। आदरणीय खिलेन जी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और मैं, हम दोनों ने यहाँ का विषय ये रखा। उन्होंने तुरंत इस विषय को संज्ञान लेते हुए यहाँ के डीएम साहब को और आदेश दिए, ये हमसे कहा कि आप तुरंत ये हाइट बैरियर लगवाइए, ताकि इस पुल में जो भारी भरकम हमारे जो ट्रेलर चलते हैं इनको रोका जा सके। और इसी से जो आज आप देख रहे हैं कि ये सारा कार्य पूर्ण होता जा रहा है। और मेरे सभी काशीपुर वाले वासियों को बधाई, हमारे विधायक जी को बहुत बधाई, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, सबको बहुत बहुत बधाई। काशीपुर का कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट, जहां आपको प्रोवाइड की जाती हैं नर्सरी से 9th और 11th में साइंस व ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम की सबसे बेहतर क्लासेस। यहां 2024 से 25 सेशन के लिए बाल वाटिका में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक बार विजिट करना ना भूलें। वन विभाग से प्राप्त शिकायत के तहत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सहित वन विभाग की संयुक्त टीम ने बाजपुर के गुरु नानक स्टोन प्रोडक्ट्स, श्री गुरु अंगद देव स्टोन इंडस्ट्रीज सहित अमर स्टोन क्रशर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान इन स्टोन क्रशरों में स्टॉक से अधिक खनिज का भंडारण पाया गया तथा स्टोन क्रशरों के संचालन में अनियमितताएं पाई गईं, जिस पर उन्हें सील कर दिया गया। वहीं महाराज स्टोन क्रशर ग्राम जुड़का कुंडेश्वरी काशीपुर में भंडारित उप खनिज की नपत करने के उपरांत कार्यवाही की जा रही है। देहरादून में एसडीडीए ने रिस्पना नदी किनारे काट बंगला बस्ती में अवैध कब्जे पर कार्यवाही करते हुए जेसीबी से 26 मकान ध्वस्त कर दिए। इस दौरान बस्ती में हो रही तोड़फोड़ देखकर 25 वर्षीय सोनम की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान बस्ती छावनी में तब्दील हो गई। वहीं भारी पुलिस बल के चलते विभिन्न संगठनों और लोगों का विरोध कार्यवाही को नहीं रोक पाया। तकरीबन 5 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान लोग एमडीडीए तो कभी सरकार पर सवाल उठाते रहे, वहीं लोगों ने भेदभाव का आरोप भी लगाया है।
उत्तराखंड में राज्य के कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा गणित विषयों में क्रियात्मक ज्ञान की वृद्धि हेतु 13 जिलों में लैब्स ऑन व्हीकल्स प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल साइंस लैब संचालित की जाएगी। शुरुआत में चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी 4 जिलों में 6 माह तक कार्यक्रम के सफल संचालन के बाद सभी जनपदों में इस प्रोजेक्ट को संचालित किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस प्रोजेक्ट के तहत विज्ञान शिक्षा हेतु बालिकाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शासन द्वारा प्रोजेक्ट लैब्स ऑन व्हीकल्स मोबाइल साइंस लैब के लिए 5 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई है। स्वाद व क्वालिटी में अपनी एक अलग पहचान बना चुका काशीपुर का SFC रेस्टोरेंट। स्पेशल थाली, डिलीशियस लंच, डिनर, साउथ एंड नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड, ब्रेकफास्ट बास्केट, वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स का खजाना। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। SFC रेस्टोरेंट, SFC टावर, वैशाली कॉलोनी, पाजपुर रोड, काशीपुर। रुड़की में नारसन ब्लॉक के ग्राम प्रधान की पत्नी का शव खेत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला पर किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। महिला के गले में किसी जानवर के पंजों के निशान मिले हैं, जबकि पास में ही एक कुत्ते का शव भी बरामद हुआ है। नई टिहरी के बौराड़ी में पैदल टहल रही एक महिला और उसकी 2 भतीजियों को एक तेज रफ्तार कार ने बुरी तरह कुचल दिया। दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा कार की चपेट में 2 अन्य लोग भी आए हैं, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी कार चालक खंड विकास अधिकारी DP चमोली को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खंड विकास अधिकारी DP चमोली शराब के नशे में धुत होकर तेजी से कार चला रहा था, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है।